बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक है हाउ टू यूज़ स्केल एंड पेंसिल। तो यहाँ पर हम जो आज सीखने जा रहे हैं ये ट्यूटोरियल है और हमें जानना चाहिए कि पेंसिल हमें कैसे हैंडल करनी है। जैसे ये पेंसिल है ना, और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये पेंसिल है हमारे पास और ये स्केल है। इसको जब हम ड्राइंग में काम करें तो किस तरह से हमें यूज़ करना है, पेंसिल को कैसे पकड़ना है, स्केल को कैसे पकड़ना है जब हमें कोई भी काम इनसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, पेंसिल पकड़ने का ये मेथड होना चाहिए। आप 3 फिंगर्स के बीच में पेंसिल को पकड़िए जब आपको सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पर आपको सिंपल लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये स्केल है ना। अब स्केल का जब हम यूज़ करेंगे बच्चों, तो हमेशा हमें अपने फिंगर का एक प्रेशर बना करके रखना चाहिए स्केल के ऊपर, ताकि स्केल बिल्कुल भी ना हिले। अगर स्केल हिल गया तो आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। ज़रा देखिए यहाँ पर किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। दबा करके रखिए स्केल को और यहाँ पर हम एक सिंपल सा स्क्वायर ड्रॉ करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। लाइन ड्रॉ करते समय आप ये भी देख सकते हैं कि हमें कितनी बड़ी लाइन जो है ड्रॉ करनी है। ये लीजिए, ये हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया है। अगर कोई लाइन एक्स्ट्रा होती है या कुछ होती है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं बच्चों। इसी तरीके से ये हमने स्केल का आपको यूज़ करना सिखाया। अब मान लीजिए हमको ड्रॉ करना है एक सर्कल। अब आप तो बच्चे बहुत छोटे हैं और आपको कंपास यूज़ करने का बिल्कुल भी अभी हम परमिशन नहीं दे सकते। तो क्या करें इसके लिए, हम यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि क्या कर सकते हैं। हम ये छोटे छोटे डिफरेंट टाइप के कुछ टेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर देखिए, ये एक सिंपल ढक्कन है ना। जितना बड़ा हमें ड्रॉ करना है सर्कल, हम उसका यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर 2 छोटे बाउल्स हैं अलग अलग साइज में। तो कैसे हम ड्रॉ करें, आइए देखते हैं कैसे हमें ड्रॉ करना है। मान लीजिए हम इस बाउल का बराबर सर्कल को ड्रॉ करना चाहते हैं। ध्यान से देखिए किस तरीके से हमें फिंगर रखनी है। सेंटर में रखिए, फिंगर का प्रेशर अपने ऑब्जेक्ट पर बना करके रखिए और उसके बाद पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये सर्कल ड्रॉ हो जाता है। और अगर कहीं से थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो जाता है तो आप उसको बाद में ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो इसको इरेज कर दीजिए, है ना। और इरेज करने के बाद इसको अब हमें आगे क्या करना है, चलिए बच्चों। यहाँ पर हमने ये सीखा कि स्केल का यूज़ कैसे करना है और स्केल से अगर हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल हमें बनाना है तो वो कैसे हम बनाएंगे। सेकंड, अगर हमें एक सर्कल तैयार करना है तो सर्कल हम तैयार कैसे करेंगे। तो ये आपने देखा। अब इसके बाद हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात बताने जा रहे हैं कि आप पेंसिल से ही शेडिंग कैसे करेंगे और पेंसिल को शेडिंग करते समय हमें हैंडल कैसे करना है। अब अभी हमने ये 3 फिंगर्स के बीच में शेड पेंसिल को पकड़ा हुआ था। ये देखिए, 2 फिंगर ये हमारी और थंब, इस तरह से हमने पेंसिल को पकड़ा और काम को करना शुरू किया था। अब हमें शेडिंग करनी है। तो शेडिंग करने के लिए हम कैसे करेंगे, पेंसिल को टूथ ब्रश की तरह से पकड़ लेंगे, इस तरीके से पकड़ लेंगे और उसके बाद शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। शेडिंग में हमें ये ध्यान रखना होता है कि 3 टोन्स का बच्चों यूज़ करते हैं, डार्क, मिडल और लाइट। तो ये 3 टोन्स मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रही हूँ। आप बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर कोशिश करेंगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, टूथ ब्रश की तरह से हमने पेंसिल को पकड़ा एंड पेंसिल को लगाना स्टार्ट किया।
बहुत ही आराम से आप पेंसिल चलाइए और शेडिंग देते समय आप अपनी पेंसिल की लिड को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, टेढ़ा रखेंगे मीन्स। ये देखिए, सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट, बाद में हम इसको और भी डार्क कर सकते हैं शेडिंग के अकॉर्डिंग। मिडल टोन जब हम देंगे, यानी बीच की टोन हम जब देंगे, तो पेंसिल पर प्रेशर थोड़ा सा हल्का कर देंगे, आपको फर्क महसूस होगा। इसी के बाद जब हमें लाइट टोन करनी होती है तो हम अपने हाथ का प्रेशर और भी कम कर देते हैं। ये देखिए किस तरीके से शेडिंग में फर्क आ रहा है। और बिल्कुल लाइट कहीं कहीं पर हम केवल पेंसिल का यूज़ करेंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी में जब हमें डार्क और करना होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा डार्क और लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये डार्कनेस या डेप्थ कहलाती है। और बच्चों ये आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पेंसिल को पकड़ने का वही तरीका हमारा, डार्क टोन। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल किनारे पर आए काम करने के लिए तो बहुत ही हमें ध्यान से और समझदारी से काम करना होता है। लाइन से बाहर कोशिश ये करें कि ना ही जाए तो ठीक है, क्योंकि डार्क टोन जब हम यूज़ करते हैं बच्चों तो पेंसिल डार्क चलती है और उसमें इरेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑब्जेक्ट जिस तरीके का होता है हम उसी तरीके से अपने हाथ को मूव करते हैं। अब जैसे ये गोल ऑब्जेक्ट है ना, राउंड शेप में है, तो हम अपने हाथ को थोड़ा सा अगर शेडिंग में, ये देखिए टोन बदलने लगी बेटा, ध्यान से देखिए, मिडल टोन पर हम आ गए। मिडल टोन, लाइट टोन, और भी लाइट टोन, और फिर हम इसको मिक्स भी कर देंगे बाद में। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज़ दिखानी है, हम बॉल दिखाना चाहते हैं या हम अर्थ दिखाना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको डार्कनेस या लाइटनेस में थोड़ा सा चेंज लाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं आपको एक बार और समझाना चाहूँगी कि किस तरीके से हमें अगर किसी रेक्टेंगल में या किसी लेंथ में हमें करनी होती है शेडिंग तो कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, मेथड सेम, पेंसिल को थोड़ा सा तिरछा यूज़ करते हुए अपने हाथ पर फर्स्ट फिंगर, अपने स्केल पर फर्स्ट फिंगर का प्रेशर बनाते हुए डार्क टोन से हम मिडल टोन पर आएंगे। धीरे धीरे चेंज करते चलेंगे। ये बहुत ही ड्राइंग में इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, पर आप ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करना हो। ये देखिए इस तरह से हमें शेडिंग करनी होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट में आप कर लें। तो बच्चों आपने आज सीखा स्केल का यूज़ करना और पेंसिल को किस तरह से पकड़ना है, और पेंसिल के बाद हम अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो किस तरह से हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है।
यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। डार्क, बिल्कुल अच्छा डार्क, धीरे से कम डार्क, उससे भी कम डार्क। देखिए, ये धीरे धीरे फर्क आप महसूस करेंगे और लास्ट में जा कर के बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों, ये शेडिंग वर्क है और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और इसका काम हमें ज़रूर सेंड करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, टाटा बाय, फिर मिलते हैं।